औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students and my dears and shares, Assalamu alaikum. You are watching Sahab Jamil Literature and Linguistics. वीडियो में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को सर से लेकर आखिर तक आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इस पर कमेंट्स भी करें और इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट भी कर सकते हैं आप, जहाँ पर आपको अगर ज़रूरत है तो आप कमेंट भी कीजिएगा। आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर में हम बात करेंगे बिल्कुल जो टेंसेस हैं उसमें हम टेंसेस पर बात करेंगे। So let's see that what we have for today's lecture. So let's go for it. The first lecture on grammar in especially tenses is present continuous instead of present simple tense or simple present tense. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मैंने सेंटेंस लिखा है, I am doing. Actually doing this is regular verb, so that's why we have to use any of the object to finish this sentence, but this is not our concern. Our concern is actually present continuous. So किस तरह हम इसको जानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, किस तरह हमको पता चलेगा? So इसके लिए ज़रूरी है कि हम कुछ जो चीज़ें हैं वो अपने जहन में रखें और इन बातों पर हम ध्यान दें। जहाँ कहीं पर भी आपको लगे कि ये चीज़ आया है, यहाँ पर ये चीज़ इस्तेमाल हुआ है, या अगर आप किसी चीज़ के इंग्लिश टेंस के ट्रांसलेशन देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस उर्दू में इसकी पहचान ये है कि इसमें रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, ये चीज़ें आते हैं। और इंग्लिश में एज एम आर जो है ये प्रोनाउन के बाद लगते हैं, और वर्ब के साथ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम ing लगाते हैं। सो हियर वी हैव an example. Study this example situation. Salma is in her car. Remember this, that Salma is sitting in her car. She is on her way to work. और वो अपने काम के लिए जा रही हैं, ठीक है। So actually she is in her car and she is driving and she wants to go to her work. यानी वो अपने काम के लिए जा रही है, वो अपनी गाड़ी में है। So actually she is driving, और ये जो is driving है यानी फर्स्ट जो आई है प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, इसको हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन भी कह सकते हैं। उसके साथ हम लगाएंगे, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि आई के साथ हम एम लगाते हैं। जो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है इसके साथ हम एज लगाएंगे, और जो वी, यू एंड दे है इसके साथ हम आर लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ ये बात याद रखिए कि ही, शी, इट के साथ यहाँ आप नाउन भी आ सकता है। सो इस चीज पर भी आपने थोड़ा ध्यान देना है। दिस मीन दैट शी इज ड्राइविंग नाउ, कि वो अभी ड्राइविंग कर रही है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द एक्शन इज नॉट फिनिश्ड, और जो ड्राइविंग है वो खत्म नहीं हुआ है बल्कि वो मुसलसल जारी है। जो मुसलसल जारी है इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। आप देख सकते हैं कि आई के बाद एम आता है, सो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा कि आई एम, ठीक है। आप कंट्रैक्शन में भी देख सकते हैं कि आई एंड दिस कंट्रैक्शन मार्क इन एम, सो आई एम ड्राइविंग। एक्चुअली he has not yet finished his driving, so still he is in a progressive mood at the time of driving, so we can say that I am in mood of driving, and I am driving. I am not yet finished with driving. So actually this is the present continuous tense, and as I have told you about the Urdu, that how can we recognize this in Urdu. So that's all about this. You can see the other thing, he is, she is, it is. So he is, she is and it is, this in contraction form. Working मतलब वो काम कर रही है, वो काम कर रहा है, और ये काम कर रहा है। सो ये चीज़ें इसके साथ थर्ड पर्सन जो सिंगुलर प्रोनाउन है इसके साथ हम एस लगाते हैं।
वी यू दे के साथ हम आर लगा लेते हैं. सो वी आर, यू आर एंड दे आर इन contraction form. You can see here that we have put this we and contraction more in re, doing. So we are doing, you are doing, they are doing. यहाँ पर जो बी नंबर है, बी नंबर जो इसका इस्तेमाल है वो ये है, इसकी पहचान जो है, आई एम डूइंग समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, आई एम डूइंग माई जॉब, आई एम डूइंग working, right? So I am in the middle of doing it. Whatever I do, I am actually in the middle of. I have started doing it and I have not finished. मतलब मैं काम के दरमियान में हूँ, यानी मैं वो काम कर रहा हूँ, मैंने ये काम शुरू किया है और अभी तक खत्म नहीं हुआ है. नॉट येट फिनिश्ड, आई हैवंट फिनिश्ड दिस वर्क. प्लीज डोंट मेक सो मच नॉइज, आई एम ट्राइंग टू वर्क. यानी शोर ना करें प्लीज, मेहरबानी करके आप शोर ना करें, मैं काम कर रहा हूँ. एक्चुअली आप ये नहीं कह सकते कि प्लीज डोंट मेक नॉइज, आई try to work. ये नहीं, actually I am trying to work when I am using present continuous tense. Where is Salim? So जवाब होगा he is having a shower. यानी we cannot say that he has a shower, but actually he is doing this work at the time of speaking, so we can say he is having a shower, not he has a shower. Let's go out now. यानी it is not raining anymore. चलो बाहर चलते हैं, because it's not raining outside anymore. So you cannot say that it does not rain. You can say that it is not raining. ठीक है. At a party, hi Jamila, are you enjoying the party? यानी आप जो पार्टी इसको एंजॉय कर रहे हैं, not do you enjoy, तुम एंजॉय करते हो. सो इसके बजाय हम यहाँ कहेंगे enjoying, और इसके बाद जो है आर को हमने, क्योंकि क्वेश्चन सेंटेंस है इसमें, हम आर को सबसे पहले लगा दिया, पर इसके बाद जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बाद वर्ब प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, एंड दैट्स इट. दिस इज द प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. व्हाट्स ऑल दैट नॉइजी, शोर क्यों है ये सारा. व्हाट्स गोइंग ऑन, मतलब ये शोर क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है. व्हाट्स हैपनिंग एक्चुअली. So these are some markers through which we can recognize that what tense it is. Sometimes the action is not happening at the time of speaking. Present continuous में बाज़ औक़ात ये होता है कि जो काम है वो speaking के वक्त वो काम नहीं हो रहा होता. जैसे कि एक एग्जांपल है, अहमद is talking to a friend on phone. यानी अहमद अपने दोस्त के साथ फोन पर बात कर रहा है और ये कह रहा है कि I am reading a really good book at the moment. It is about a man. यानी मैं इसी वक्त एक अच्छा किताब रीड कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ. It is about a man who, ये किताब जो है ये उसके बारे में है जो. So Ahmad is not reading the book at the time of speaking. ये वो स्पीकिंग करता है, वो इसी वक्त जो है वो रीडिंग नहीं कर रहा बल्कि वो स्पीकिंग कर रहा है. He means that he has started it. उसका मतलब है कि मैंने ये किताब शुरू किया है, but has not finished it yet. लेकिन अभी तक खत्म नहीं किया, बल्कि he is actually trying to say that I am in the middle of this book. I am still reading that book, but not at the time of speaking. I have started it and I have not yet finished it. He is in the middle of reading it. So that's all about that. How can we recognize present continuous tense? Some more examples we have. Saima wants to work in France. यानी साइमा जो है वो फ्रांस में काम करना चाहती है. So she is learning French. So वो इसके लिए is learning, आप देख सकते हैं ये जो मार्कर है is and learning जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing. So learning फ्रेंच, वो जो है फ्रेंच सीख रही है. बट परहैप्स शी इज नॉट लर्निंग फ्रेंच एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जब वो बात करती हैं तो शायद, या उसके बारे में जब बात हो रही है तो शायद उस वक्त वो लर्न नहीं कर रही बल्कि उसने शुरू किया है और खत्म नहीं किया है, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है. सम फ्रेंड्स ऑफ माइन आर बिल्डिंग देयर ओन हाउस. यानी मेरे कुछ दोस्त जो है वो अपना घर खुद बना रहे हैं. तो यहाँ मतलब ये नहीं है कि वो उसी वक्त वो घर बना रहे हैं, ठीक है, बल्कि वो उन्होंने काम स्टार्ट किया है और अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है. दे होप टू फिनिश इट नेक्स्ट विंटर. ये नेक्स्ट विंटर में खत्म होगा, काम शुरू हुआ है खत्म नहीं हुआ है. सो दे आर बिल्डिंग एक्चुअली देयर ओन हाउसेस. You can use the present continuous with today, this week, this year. आप present continuous इस्तेमाल कर सकते हैं.
दिस ईयर के साथ, यानी इसी साल, पीरियड्स अराउंड नाउ, जो कि जिसका ताल्लुक नाउ से हो, अब से हो। यानी आर यू वर्किंग हार्ड टुडे, आज आप जो है सख्त मेहनत कर रहे हैं। नॉट यू वर्क हार्ड टुडे। बी यस आई हैव अ लॉट टू डू, मुझे बहुत काम करने हैं। द कंपनी आई वर्क फॉर इज नॉट डूइंग सो वेल दिस ईयर, की जो जिस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूँ वो आजकल यानी इस साल, इसी साल वो अच्छी नहीं चल रही है। We use the present continuous when we talk about changes. हम present continuous इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी changes जो कि हो रहे हों अराउंड में, सराउंडिंग में जो चीज़ें हो रही हो इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो हम present continuous tense इस्तेमाल करते हैं, especially with these words. So get, change, become, increase, rise, fall, grow, improve, begin, start. So you can say is your English getting better, not does your English get better. आप ये नहीं कह सकते कि does your English get better. Instead of using this sentence, you can use, you must use is your. So is actually the auxiliary word and you have to put this at the initial stage when you are making it a question statement. So your English getting better, not does your English get better. The population of the world is increasing means this is the population is actually, this is a singular noun, so we can use here as in increasing, that actually increase plus ing, so it matches it continuous tense. And when it when you see that an auxiliary verb is as, so it means that this is a present continuous. At first I didn't like my job, जो पहले पहले था मैं अपने जॉब को पसंद नहीं करता था, but I am beginning to enjoy it now. लेकिन अब मैं जो इसको enjoy करना मैंने शुरू, मैं enjoy कर रहा हूँ अभी, not I begin। ठीक है। यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज है जो कि मैं आप लोगों पर छोड़ना चाहता हूँ और उम्मीद रखता हूँ that you people will do this exercise with yourself, and you must put your answers in the comment box below, so it will be very good for you people and for me as well, because I will know that my viewers, my dears, my friends, my students, they are doing great. They are watching my videos from the beginning to the end. So actually we have this exercise. Please don't make nice so much nice. I need to eat something soon, I don't have anywhere to live right now. We need to leave soon, they don't need their car anymore, the things are not so good at work, it is not true what they said, we are going to get wet. So ये जो है, ये चीजें हमने इसके साथ मिलानी। इसका जवाब यहाँ पर इनमें से कोई मौजूद है, यानी इट्स गेटिंग लेट, तो इसके साथ कौन सा आता है, हमने इसके साथ ही मिलाना है। या आप लिख सकते हैं वन के साथ ए आता है, बी सी डी ई एफ जी एच में जो भी आता है वो आप लिखते कि वन के साथ ये आता है, टू के साथ ये आता है, थ्री के साथ जो अल्फाबेट में हुआ था, इट्स गेटिंग लेट, दे आर लाइंग, इट्स स्टार्टिंग टू रेन, दे आर ट्राइंग टू सेल इट, आई एम गेटिंग हंग्री, आई एम ट्राइंग टू वर्क, आई एम लुकिंग फॉर एन अपार्टमेंट, द कंपनी इज लूजिंग मनी. So all of these answers of these questions are here in this site, so you can choose the appropriate one and you have to put this in the comment box. 2 नंबर जो है एक्सरसाइज में कंप्लीट द कन्वर्सेशन। सो जो कन्वर्सेशन हो रहा है एस आई सा उमेर फ्यू डेज एगो, कि मैंने उमेर कुछ दिन पहले देखा था। सो ओह डेड यू, सो मीन्स यहाँ पर ये आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं व्हाट ही डू। सो एग्जैक्टली ये नहीं है, बल्कि इनमें से आपने सिर्फ हैंड्स लेने हैं कि कौन सा सही आता है। यानी ही इज एट यूनिवर्सिटी, बी व्हाट ही स्टडी। सो आपने यही लिखना है जो कि रूल्स में बताया गया है कि आपने यहाँ पर क्या लिखना है। सो इट इज अप टू यू दैट हाउ यू आर डूइंग दिस जॉब। टू हाई सलीम हाउ, सो यहाँ पर आपने लिखना है, इनमें से आपने चूज करना है कि क्या लिखना है इसमें। बी नॉट बेट, इट वॉज नॉट टू गुड एट फर्स्ट बट डैश इज बेटर नाउ। सो वट एट गेटिंग बेटर और वट एवर यू, दिस इज अप टू यू दैट how do you do this. And I saw Umair a few days ago, or did you these days, it means that did you questions, did you, and what does he do, right? So हम यहाँ लिख सकते हैं these days, what does he do these days. So he is at university, so मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ आपको, he is at university, so what does he study, यानी वो क्या स्टडी करता है। सो यहाँ पर ये जो सारे हैं आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल इसी तरह के सेंटेंसेस है। आप इसको फिल करें और इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर। What about Naeem, as he okay, yes, but dash his work right now, he does not enjoy his work right now. So यहाँ पर भी मैंने एग्जांपल दे दिया और उम्मीद है कि आपको भी हैंड जो है वो
इसने आसानी पैदा की होगी आपके लिए। ही हैज़ बीन इन द सेम जॉब फॉर लॉन्ग टाइम एंड डैश टू गेट बोर्ड विद इट। सो यहाँ पर आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं और आंसर इसी में है, लेकिन आपने इसको अप्रोप्रिएट अंदाज से, ठीक अंदाज से यहाँ पर पुट करना है। यहाँ ये ठीक नहीं है, जिस हैंड्स दिए गए हैं सो आपने इसे ठीक तरह से लिखना है। थर्ड नंबर जो है हमारा, पुट द वर्ड्स द वर्ड इनटू द करेक्ट फॉर्म, यानी जो वर्ब है वो करेक्ट फॉर्म में लिख के, पॉजिटिव आई एम डूइंग और नेगेटिव आई एम नॉट डूइंग। सो प्लीज डोंट मेक सो मच नॉइज। So I try to work, I am trying to work, or whatever, this is up to you. Let's go out now. It rains or it is raining and whatever anymore. You can turn off the radio dash I listen to it. Mahi phoned me last night. She is on holidays in France. So यहाँ पर आपने इसका जवाब लिखना है, she have your whatever, you can say a great time and does not want to come back. I want to lose weight, so this week dash I eat, so I am eating or whatever. डैश आई गेट टायर्ड आई नीड रेस्ट। सो यहाँ पर भी आपने लिखना है और मुझे आपने कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपको इस चीज़ की समझ आई कि नहीं, वेदर यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर और नॉट। सो यू मस्ट पुट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स बिलो. This will be very good for you people, and this will be a sort of feedback from me, and it can encourage and enhance my zest to teach you in an appropriate way, in a good way, and make things easier for you people. Usman dash work today. He has taken the day off. So here we have three types of question I have put, and there is the last one. So we have to go for that last one, and that is complete the sentences using the following words. So you have given these words, so you have to put these words in the appropriate sentences. The population, actually I made a mistakes and I did not put the capital T, so you must I apologize for this. You must you should not focus on this thing. Actually I have mentioned this by myself. So the population of the world dash very fast. The world dash things never stay at home the same. The situation is already bad in it dash worse. यहाँ पर आपको दिए गए हैं, लेकिन एग्जैक्ट वही नहीं है जो हमें चाहिए, ये बस वर्क के पहले हालतें हैं। सो आपने उनको अकॉर्डिंग टू दिस लेक्चर आपने इसको फिल करना है। द कॉस्ट ऑफ डैश लिविंग इज डैश एवरीवेयर थिंग्स आर गेटिंग मोर expensive. The weather dash to improve, the rain has stopped and the wind is not as strong. So यहाँ पर आपने ये जो है 1 2 3 4 5, you have 5 options, you have 5 verbs here to put the appropriate one in the appropriate section or questions or points below. That's it. That's all about the present continuous tense. If you people have any question in your mind regarding this lecture, so please jot down your question in the comment box below. You can email me your question through email chahat4221@gmail.com. Here I have WhatsApp number. You can contact me through WhatsApp. This is 0341577829. Besides this, you can jot it down your questions in the comment box. Thank you for watching this video. Please, if you have forgotten to subscribe this channel, so please subscribe this channel, share this video with your friends, do like the video, do comments, and see you in next lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.